नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो होप सो एनालिसिस से बढ़ने से पहले आजकल मार्केट में चल क्या रहा है वो सब हम बातें कर लेते हैं। उससे पहले मैंने ग्रुप में आप लोगों को एक मैसेज में डाला था जापानीज एनआर के ऊपर, जीपी एनआर, यूरो एनआर एंड यूएसडी एनआर। काफ़ी सारे जितने भी मार्केट्स हैं सबके ऊपर आज तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, लेकिन ओवरऑल बेरिश मार्केट था। मैंने 9:20 पर आपको बता दिया था। एज यूजल आई टेक अ ट्रेड ऑन यूएसडी एनआर ऑप्शन। मैंने 7625 का एक पीई लिया था और एक 76 का पीई लिया था। एक मैंने पास का लिया था, एक मैंने दूर का लिया था। आई गॉट गुड प्रॉफिट वाला मेरे ख्याल से वीडियो आप देख लीजिए, अपलोड नहीं होगा तो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक, तो अराउंड मेरे को वहाँ से 40 के आसपास प्रॉफिट मेरे को देखने को मिला था, क्योंकि मार्केट अच्छा चला है, मेरे हिसाब से चला है, तो खुद की तारीफ बनती है। अब चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी स्पॉट मार्केट के हिसाब से आपका 99.94 आई थिंक चल रहा है आपका जीबीपी एनआर। ठीक है, बहुत तगड़ा सेल ऑफ है मार्केट के अंदर। आरबीआई का इंटरवेंशन मेरे ख्याल से हमें पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं पता चल पाता, इसके पीछे का कारण है क्योंकि हम आरबीआई के अंदर बैठे नहीं हुए हैं, है ना। तो हमें अंदाजे से पता करना पड़ता है कि आरबीआई ने एक्चुअली में सेल ऑफ किया है। तो अभी स्पॉट मार्केट आपका चल रहा है 99.62 चल रहा है जीबीपी एनआर का। ठीक, तो होप सो कि कल अगर मॉर्निंग में ये लेवल्स वापस निकले तो ही लेवल्स वापस निकलेंगे, अदरवाइज लेवल्स वापस नहीं निकलेंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर मार्केट आपका सेल ऑफ होता है तो देखिए, मैं डायरेक्ट आज एनालिसिस थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आप लोग का, क्योंकि आज एनालिसिस कुछ बनता नहीं है। 2 दिन से कुछ एनालिसिस नहीं बनता है। फ्राइडे को मैंने जो बताया था आपका इक्विटी मार्केट साइडवेज रहेगा, मंडे को साइडवेज रहा वैसे। ठीक है, तो आपका जो डाउन टूवर्ड है जीबीपी एनआर का, कल आपका डाउन अगर होगा तो 99.44 तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर अप होना होगा जीबीपी एनआर को तो 100.20 तक आपका अप में रहेगा। यही 2 लेवल्स आपको निकल के आएंगे और मैं इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। एंड अगर आपका यूएसडी एनआर की बात करें तो देखिए, यूएसडी एनआर ऑप्शन वाले मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि आज ऑप्शन क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं। देखिए, उसका एक टाइम होता है खरीदने का ऑप्शन को, और बाय करने का, सेल करने का टाइम होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी कैंडल की ज़रूरत नहीं है, साफ सीधी बात है ना। आप एक चीज़ पे काम कर सकते हैं, आप या तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी अगर बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा, और ऐसे रिस्क में आप देख लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि ऑप्शन की वैल्यू ना तो पुट वाले के बढ़ेगा ना कॉल वाले को बढ़ेगा। इस तरीके से हेज करते हैं लोग। अब बड़े प्लेयर 76.50 पर बैठे हुए थे 3 दिन से, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इस चीज़ को, और 76 पर बैठे हुए थे। पुट शॉर्टर यहाँ पर है और कॉल शॉर्टर यहाँ पर है। ना ये ऊपर जाने को राजी, ना ये नीचे जाने को राजी, लेकिन अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। मतलब बहुत 1-2 पैसे पे आ गया कि अब एक तरफा मेल आएगा, एक तरफा आपका ट्रेंड आएगा। अब कल का जो ट्रेंड आप लोग को बोलेगा वो ट्रेंड आपका 75.75 हाईएस्ट डाउन साइड का ट्रेंड है, और अप साइड का आपका जो ट्रेंड निकलेगा 76, और अगर 24 ब्रेकआउट कर लेता है कल के टाइम पे तो आपका अप साइड में 44 और 58 तक अप साइड में जाता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड में तो ये पक्का है कि ये आपका ट्रेंड निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कुछ बढ़ने लायक है नहीं। यूरो एनआर की अगर हम बात करें तो यूरो एनआर के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट साइडवेज जोन रहा, और कुछ इस तरीके से आपका कैंडल चल रहा है एंड ब्रेक करके ऊपर गया, मतलब ऊपर ओवरऑल जा रहा है। अगर आपको बाय यूएसडी एनआर यूरो एनआर के अंदर अगर बनता है तो 83.85 के एबो बनता है, अदरवाइज कोई बाइंग नहीं बनता। स्विंग करके नीचे सेल होगा, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे का। लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है, ग्लोबल क्यूज जो चल रहे हैं आजकल वर्ल्ड में, वही सब चीज़ें हैं सारी। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों का एक नीचे सेल ऑफ दिखेगा, और आपका जो टारगेट निकल के आएगा, एक तो आपका जो सपोर्ट है 83.62 का यहाँ तक है। इसके नीचे सेल ऑफ होगा तो आपका मार्केट 40 तक फ्लैट होता हुआ नज़र आएगा। एंड अप साइड में अगर हम बात करें तो अप साइड में अगर आपका मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो 84
और 84 ब्रेक करता है तो आपका मार्केट 84.20 तक आपका मार्केट बाय होता हुआ नज़र आएगा। जापानीज एनआर मेरे दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि जापानीज एनआर को मैंने आज से नहीं 1-1.5 महीने से मैं अवॉइड भी करता आ रहा हूँ। उससे पहले मैंने कई बार वेबिनार में भी कई बार लोगों के साथ वेबिनार किया है। ऐसी संडे को जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं वेबिनार दे देता था। उस टाइम में मैंने बताया था कि आप लोग को जापानीज एनआर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जापानीज़ की जो इकोनॉमी है वो हमारे स्ट्रेंथ से बाहर है थोड़ी सी, ठीक है। आजकल वहाँ पर कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। अब हालात किस फेज में ठीक नहीं चल रहे वो हमको पता नहीं रहेगा। उनके बैंक्स को, जीबून बैंक्स को खासकर स्टेटमेंट आता है, ठीक। जीबून बैंक का स्टेटमेंट आप जाके ज़रा जापान के ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़िए। जीबून बैंक जो सेंट्रल बैंक है तो वह जापानीज़ में आएगा पहला नंबर। आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, आप पढ़िए कुछ स्टेटमेंट्स को, ठीक। मैंने न्यूज़ वगैरह इसका देखा, मेरे को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इंडिया का पर्सपेक्टिव में। और जो सपोर्ट लेवल था जापानीज एनआर का वो कब का टूट चुका है, सब कुछ सपोर्ट टूट चुका है। अब अप एंड डाउन हो रहा है। अब किसी के पास बाई पोजीशन है, किसी के पास 64 पे, किसी का 62 पे, किसी का 63 पे। तो इसके यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 2-3 महीने से मैं इसको अवॉइड करवा रहा हूँ। आप लोगों से मना कर रहा हूँ कि किसी में भी ट्रेड करिए, जीबीपी एनआर को छोड़ दीजिए और जापानीज एनआर को छोड़ दीजिए। आप यूएसडी एनआर, यूरो एनआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वंस अगेन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जीबीपी जापानीज एनआर ऑलमोस्ट इसी के आसपास है अभी स्पॉट मार्केट की अगर हम बात करें, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ डे के चार्ट के कैंडल पे। तो आप अगर देखिए डे के चार्ट के कैंडल पे तो आपको पता चलेगा कि जापानीज एनआर जो है कभी ना कभी 2021 में आपका नवंबर से 69, मतलब कोविड के टाइम से ये सेल हो रहा है। ऑलमोस्ट ये सेल ही हो रहा है। आज तो मेरे ख्याल से 2 रुपीज़ सेल ऑफ हुआ है इसके अंदर, ठीक। तो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम जो लॉसेस होती हैं किसी भी करेंसीज का वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 पैसा होता है एज़ पर माई व्यू। लेकिन मैं कभी इतना लॉसेस नहीं लेता। मेरा जो एक्सट्रीम लॉस होता है वो 2 से 3 पैसे का होता है। एक्सट्रीम लॉस होता है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि मेरी क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी एक्सट्रीम होता है। 40 to 50 के होता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता दिमाग के अंदर, उतना नहीं रखता। तो एक्सट्रीम लॉस ये होता है एज़ पर माई व्यू। और वैसे फ्यूचर के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ तो एक्सट्रीम जो लॉस होता है मेरा 10 to 15 पैसे का होता है। इससे ज़्यादा का मैं लॉस कभी नहीं बेयर किया है मैंने, ठीक। अब मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा इंट्राडे करता हूँ। हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि देखिए करंट मार्केट को, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट इस मीन्स की ओवरऑल एक दिन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये करेंसी मार्केट है। देश की अगर ख़राब हुआ स्थिति ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लीबिया, आप लीबिया देख लीजिए, ठीक है। आप इंडोनेशिया देख लीजिए, इथोपिया देख लीजिए, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ है। आप जो है ना इंडोनेशिया में, हाँ आई थिंक इंडोनेशिया, जावा वहीं पर है, और फिजी, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडिया का 1 रुपया वहाँ का 100-200 रुपया होता है। इंडिया का 100 रुपया वहाँ पर 10,000 रुपया होता है, ठीक। तो हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्या पता आने वाले टाइम में जापान की इकोनॉमी डाउन हो जाए और जापान की जो करेंसी की वैल्यू इंडिया के करेंसी के मुकाबले 40-50 रुपये पर, कुछ भी हो सकता है। और क्या पता अभी स्थिति सुधर जाए कि जापानीज करेंसी अभी 70 रुपीज़ पे वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी वाले सिचुएशन में आपको कभी भी बैठना नहीं है ट्रेड के अंदर, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना, हमेशा इंट्राडे प्रेफर करना है, और इंट्राडे अच्छा रहता है, ठीक। अब देखिए जो बाय बनता है जापानीज एनआर के ऊपर, अगर इस वाले लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है ना, इस तरीके से धीरे 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 कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा, तो ही एक बाय होल्डिंग बनती है, अदरवाइज बाय होल्डिंग नहीं बनती। अगर इसके ऊपर जाता भी है ना, तो आपका जो अपर लेवल 62 का अपर सर्किट रहने वाला है, ठीक। और अगर यहीं से मार्केट धाराशाही होकर नीचे की तरफ गिरा तो 27 नीचे के साइड में आपका सर्किट रहेगा। और ऑलमोस्ट जो मार्केट की क्लोजिंग है, एज़ पर मैं आपको क्या कहता हूँ, 40 इज़ द साइकोलॉजिकल नंबर एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट। तो एज अ सपोर्ट इसने ब्रेक भी किया है, नीचे भी किया है, एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये ऊपर भी गया और 44 पे इसने क्लोजिंग भी दिया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि अगर इसके ऊपर रहता है तो पहला नंबर तो बाय करके 62 की तरफ जाएगा, इसके ऊपर रहता है तो 62 रुपीज़ तक जाएगा, और ये 61.62 की तरफ जाएगा पहला नंबर।
दूसरा नंबर या तो इस लेवल से मार्केट गिर जाए या फिर 61.62 रुपीज़ से मार्केट गिर जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग करके इस वाले लेवल से मार्केट सेल ऑफ हो 61.27 से। तो आपका अभी तक मैं एक्सट्रीम बताता हूँ, एक्सट्रीम अगर मेरे से कोई पूछा जाए तो 200 का मूविंग एवरेज मंथली और वीकली के हिसाब से 56 रुपीज़ पर एक बाइंग बनता है। तो 56 रुपीज़ आप सोच लीजिए कि जापानीज एनआर के लिए 4 रुपये सेल ऑफ दिखा रहा है एज़ पर द मूविंग एवरेज, नॉट माई एनालिसिस। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ आप लोग को एक स्पेशल एनालिसिस में बताया भी था। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं कि इसके अंदर मैं इंक्लूड कर सकूँ, क्योंकि ये सारी थियोरेटिकली बातें हैं। जो लूज़ हो गया वो लूज़ हो गया, जो मिलेगा वो मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और नीचे का आप लोग लेवल अगर इंट्राडे में है तो 60 आपका नीचे का एक और लेवल निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।